रोमन कैथोलिक चर्च के सर्वोच्च धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का पिछले दिनों रोम के वेटिकन शहर में निधन हो गया। 88 वर्षीय पोप पिछले कुछ समय से फेफड़ों के संक्रमण और निमोनिया से पीड़ित थे। ईस्टर को रविवार की प्रार्थना सभा को संबोधित करने के बाद 21 अप्रैल सोमवार को उन्होंने अंतिम सांस ली। 1936 में अर्जेंटीना में जॉर्ज मारियो बर्गोग्लियो के रूप में जन्मे पोप फ्रांसिस को 2013 में इस पद के लिए चुना गया था। और ये तब हुआ जब 600 साल के इतिहास में पहली बार पोप बेनेडिक्ट 16वें ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। शनिवार को हुए पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार के साथ ही नए पोप के चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। फ्रांसिस पहले लैटिन अमेरिकी थे जिन्हें पोप बनाया गया। माना जा रहा है कि वेटिकन समूह इस बार भी उदारवादी रवैया अपनाते हुए अफ्रीका, एशिया या किसी भी गैर यूरोपीय व्यक्ति को पोप चुन सकता है। मई के शुरुआती हफ्ते में नए पोप की घोषणा की जाएगी। दुनिया भर से लगभग 120 कार्डिनल यानी कि पोप फ्रांसिस के वरिष्ठ सलाहकार एक चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे जिसे कॉन्क्लेव कहा जाता है। केवल 80 वर्ष से कम आयु के कार्डिनल ही मतदान कर सकते हैं। कॉन्क्लेव सख्त गोपनीयता के साथ वेटिकन सिटी में आयोजित किया जाता है। सभी कार्डिनल गुप्त मतदान की शपथ लेते हैं। इस समय बाहरी दुनिया से संपर्क पूरी तरह से प्रतिबंधित होता है। प्रत्येक मतदान के बाद बैलेट जलाए जाते हैं और धुआं एक चिमनी के जरिए शहर की ओर छोड़ा जाता है। धुएं का रंग लोगों को सूचित करने का माध्यम है। काले रंग का मतलब है कि कोई चयन नहीं हुआ, जबकि सफेद धुएं का आशय है कि नया पोप चुन लिया गया है। नए पोप की स्वीकृति के बाद वे अपना आधिकारिक नाम चुनते हैं और जनता के सामने आते हैं। इसके बाद वरिष्ठ कार्डिनल डीकन लैटिन में ये घोषणा करते हैं, हैप्पीमस पैपम, मतलब हमारे पास एक नया पोप है। इस बार का कॉन्क्लेव ऐतिहासिक होगा। पोप फ्रांसिस ने अपने कार्यकाल में 25 ऐसे देशों से कार्डिनल नियुक्त किए जिन्हें पहले कभी वेटिकन में जगह नहीं मिली थी। इसमें भारत के दलित समुदाय से एंथनी पूला भी शामिल हैं। इस वर्ष मतदान करने वाले समूहों में यूरोप से आने वालों की संख्या आधे से कम होगी। 2013 में जहां 51% कार्डिनल यूरोप से थे, आज ये संख्या घटकर लगभग 39% रह गई है। आज तक 267 में से 213 पोप इटली से रहे हैं, लेकिन चर्च के संगठन में यूरोप का वर्चस्व कम होने की वजह से फिर से किसी इतालवी पोप का चयनित होना मुश्किल है। इस बार भारत के 4 कार्डिनल कॉन्क्लेव में मतदान करेंगे। फिलिप नेरी फिराओ, बेसिलियोस क्लेमिस, एंथनी पूला और जॉर्ज जैकब कूवकर। कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स रिपोर्ट के अनुसार 22 उम्मीदवारों को संभावित पोप माना गया है। इन सभी से गहरी आस्था, करुणा और शांति का प्रसार अपेक्षित है। 5 मुख्य संभावित उम्मीदवार हैं। जीन मार्क एवलिन फ्रेंच धर्मगुरु शरणार्थियों के प्रति अपनी करुणा के लिए प्रसिद्ध हैं। माना जाता है कि ये पोप फ्रांसिस के सबसे करीबी रहे हैं। मत्तेओ मारिया जुप्पी इतालवी कार्डिनल मत्तेओ समावेशी दृष्टिकोण रखते हैं। उन्होंने रूस, यूक्रेन, अमेरिका और चीन में शांति वार्ताओं का नेतृत्व किया है। लुइस एंटोनियो टैगले फिलीपींस के कार्डिनल टैगले यदि चुने गए तो आधुनिक समय के पहले एशियाई पोप बन सकते हैं। समावेशी और आधुनिक दृष्टिकोण रखते हैं। पीटर टर्कसन घाना के कार्डिनल पीटर टर्कसन अगर चुने गए तो 1500 सालों में पहले अफ्रीकी पोप बनेंगे। ऊर्जावान और समर्पित माने जाते हैं। रेनहर्ड मार्क्स जर्मन कार्डिनल रेनहर्ड मार्क्स वेटिकन के वरिष्ठ अधिकारी हैं और पोप फ्रांसिस के आर्थिक सलाहकार भी रह चुके हैं। एलजीबीटीक्यू समूह के समर्थक माने जाते हैं। वैसे वेटिकन का भारत से जुड़ाव 400 साल पुराना है। भारत में 2 करोड़ से अधिक लोग ईसाई धर्म का पालन करते हैं। इस वर्ष पोप फ्रांसिस का भारत द्वारा प्रस्तावित था, लेकिन उनके निधन की वजह से अब ये नहीं हो सकेगा। भारत से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके अंतिम संस्कार में भाग लेकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अंतिम यात्रा में पोप फ्रांसिस के ही एक वाक्य को याद किया गया, जिसे वे अक्सर अपने संबोधनों के अंत में कहते थे, मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलना। आज वर्ल्ड व्यू में इतना ही। अगली बार एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए। नमस्कार।